हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, यानी माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लगभग 4 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोसेफ लिस्टर के बारे में। जोसेफ लिस्टर अप्रैल 1827 में बॉर्न हुए थे इंग्लैंड में, और उनकी डेथ हुई थी 10 फरवरी 1912 में। जो लिस्टर थे उन्होंने 1861 में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, यानी उन्होंने ये चीज़ देखी कि सर्जरी के बाद, यानी जो एम्प्यूटेशन के पेशेंट होते हैं, तो क्या होता है 45 से 50% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि सेप्सिस से मर जाते हैं। सेप्सिस क्या होता है? कि इन्फेक्शन होता है। तो जब पेशेंट्स की सर्जरी होती थी, एम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम थी तो हाथ की सर्जरी करनी पड़ी या पैर की सर्जरी करनी पड़ी, ठीक है, उसको हटाना पड़ा। तो इस तरीके की ये जो सर्जरीज़ होती थी, इस दौरान 45 से 50% जो मरीज़ होते थे वो सेप्सिस से मर जाते थे। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया एंटीसेप्टिक सर्जरी का। असल में जब उन्हें ये चीज़ पता चली कि सेप्सिस से इतने ज़्यादा मरीज़ मर जाते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसका कोई इलाज किया जाए। तो उन्होंने ये सबसे पहले एक कंसेप्ट दिया था एंटीसेप्टिक सर्जरी का, या हम इसको कह सकते हैं स्टेराइल सर्जरी का उन्होंने कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो भी वुंड्स थे या घाव थे, और जो भी पर्सन के घाव थे, उनको ट्रीट करना शुरू किया। असल में उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो वुंड्स होते हैं या जो घाव होते हैं, उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिस वजह से सेप्सिस होती है। और इस चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने एक केमिकल का इस्तेमाल किया जिसको कार्बोलिक एसिड कहा जाता था उस समय पे, और आज उसको फिनोल कहा जाता है। तो कार्बोलिक एसिड की मदद से वो एंटीसेप्टिक सर्जरी करते थे ताकि कोई भी सेप्सिस ना हो, कोई भी इन्फेक्शन ना हो सर्जरी के बाद। ठीक है, वो बाय प्रोफेशन एक सर्जन और पैथोलॉजिस्ट थे, और इसीलिए उनके सामने ये परेशानी आई जिसका सोल्यूशन भी उन्होंने निकाला। इसके अलावा जोसेफ लिस्टर ने ये चीज़ प्रूव की कि जो वुंड इन्फेक्शंस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, और उन्होंने स्टेराइल सर्जरी का एक कंसेप्ट दिया। इसके अलावा लिस्टर का जो काम था, उसके बाद जो पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शंस थे, यानी सर्जरी के बाद होने वाले इन्फेक्शंस थे, वो बहुत ज़्यादा कम हो गए और एक सेफ़र सर्जरी का रास्ता मिल पाया। ठीक है, इसी वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था सर्जरी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात हुई हमारी जोसेफ लिस्टर की। अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पर, जो कि हैं एली मेचिंकोफ। ठीक है, तो ये जो है ये 15 मई 1845 में बॉर्न हुए थे, और इनकी डेथ हुई थी 15 जुलाई 1916 में। ये एक रशियन जूलॉजिस्ट थे। इनकी जो मेन रिसर्च थी, या हम कह सकते हैं जिसके लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, वो इम्यूनोलॉजी में इनकी रिसर्च के लिए इनको जाना जाता है। इनको और पॉल एनरिच को जॉइंटली नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में। इनको फादर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी भी कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, इन्नेट एंड अडेप्टिव। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो कि हमें बर्थ से ही मिलती है। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी में इनका मेन कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको फादर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, और इन्होंने कहा था कि जो सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम नाम देंगे फेगोसाइट। मेनली मैक्रोफेज के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था या उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था इन्नेट इम्यूनिटी में, इसलिए इनको इन्नेट इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने एक कंसेप्ट भी रखा था, एक फाउंडेशन रखा था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। ठीक है, सो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एजिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इनके इसी कंसेप्ट के बाद प्रोबायोटिक्स जो है वो शुरू हुई, यानी प्रोबायोटिक्स का एक कंसेप्ट जो है रखा गया, उसके कंसेप्ट पे डिस्कशन शुरू हुआ। इसके अलावा इन्होंने जेरोंटोलॉजी टर्म को भी क्वाइन किया था, जिसका मतलब होता है एमर्जिंग स्टडी ऑफ एजिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, मार्टिनस बेजरिक। तो ये जो थे डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और बॉटनिस्ट थे। इनको जाना जाता है विरोलॉजी और इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से फाउंडर थे वायरोलॉजी के। इन्होंने कहा था कि जो वायरस होता है वो समवॉट लिक्विड होता है नेचर में, और उन्होंने इसको नाम दिया था कंटैजियम वाइवम फ्लूडम। ठीक है, इसका मतलब कंटैजियस लिक्विड फ्लूइड।
ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया था कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो होती है वो एक ऐसी इन्फेक्शियस एजेंट से होती है जो कि बैक्टीरिया से स्मॉल होता है। और इसके बाद इस पर ही रिसर्च करते करते इन्होंने ये भी चीज़ कंफर्म की थी कि ये जो डिज़ीज़ होती है ये एक वायरस से होती है जिसको नाम दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो बैक्टीरियल सल्फेट रिडक्शन होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, इस फिनोमेना को भी इन्होंने डिस्कवर किया। इसके अलावा इन्होंने फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एजोबैक्टर को भी सॉइल से आइसोलेट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थे हमारे मार्टिनस बेजरिक के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सैल्मन। तो सैल्मन वॉक्समैन ने क्या किया था, सैल्मन वॉक्समैन जो है बॉर्न हुए थे जुलाई 22 1888 में और उनकी डेथ हुई थी अगस्त 16 1973 में। तो यहाँ से 3 मिसिंग है। ही वॉज एन इन्वेंटर, बायोकेमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो वो इन्वेंटर थे, बायोकेमिस्ट थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। वो क्या काम कर रहे थे, वो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे थे जो कि सॉइल में रहते थे, यानी सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन जो होता है उस पर वो रिसर्च कर रहे थे। और इनकी इसी रिसर्च की वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी हो पाए और भी जो एंटीबायोटिक्स थी उनकी डिस्कवरी हो पाई। इसके अलावा इन्होंने नियोमाइसिन जो कि एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक्स है उसकी डिस्कवरी की। इसके अलावा इन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया का रोल इन मेराइन सिस्टम, यानी मेराइन सिस्टम में बैक्टीरिया का क्या रोल होता है ये भी इन्होंने डिस्कवर किया। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी हमारे सैल्मन ए वॉक्समैन की, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात की। बाकी के जो साइंटिस्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।